अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 23 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। जरमान परेशान सा खड़ा नूर का नंबर बार बार डायल कर रहा था, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। वो अभी कुछ वक्त पहले ही किसी काम से अपने फ्लैट वापस आया था। जब उसे यारम की कॉल आई, वो खुद भी जानता था कि नूर की मीटिंग है आज, लेकिन इस वक्त वो वहां नहीं गई थी तो कहां गई थी। जरमान बार बार उसका नंबर डायल कर रहा था, लेकिन वो बंद क्यों जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। नूर अपना फोन कभी बंद नहीं करती थी, बल्कि उसे भी हमेशा यही कहती थी कि अपना फोन चार्ज रखा करे। और आज उसका फोन इस तरह बंद होना उसे कोई गलत, बहुत ही गलत सिग्नल दे रहा था। वो फौरन अपने फ्लैट से निकलते बिल्डिंग के सीसीटीवी रूम में गया था, जहां किसी को इस तरह फुटेज दिखाना अलाउ नहीं था, लेकिन वो डीएसपी जरमान खान था, उसके लिए ये काम मुश्किल ना था। उसने अपने घर से निकलने के बाद की फुटेज देखी, जहां नूर ठीक 1 घंटे बाद अपने फ्लैट से बाहर निकली थी। उसने पार्किंग कैमरास चेक किए, जहां उसके निकलने से ठीक 10 मिनट पहले कैमरा ब्लॉक कर दिया गया था, और जब फुटेज स्टार्ट हुई तो वहां नूर की कार मौजूद नहीं थी। इसका मतलब इसका शक गलत नहीं था, किसी ने नूर को किडनैप किया था। जरमान ने धाड़ से टेबल पर गुस्से से हाथ मारा था कि आसपास खड़े लोग भी हिल गए थे। अगर ये तुम हुए अलमीर सिकंदर, तो इस बार कोई कसम, कोई वादा, कोई काम नहीं आएगा। जरमान ने खुद को कहते सुना और फौरन से वहां से बाहर निकलता चला गया। वो भारी होते सर पर हाथ रखती, आंखें खोलती इर्द गिर्द देखने लगी। दरमियानी साइज का कमरा था, जहां एक बिस्तर और एक ड्रेसिंग टेबल रखी थी। उसने दुखते सर को पकड़कर खुद में हिम्मत दी और खड़े होते इर्द गिर्द देखने लगी। ये सब क्या था? वो कहाँ थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि इस बात पर उसे अच्छी तरह यकीन हो चला था कि उसे किसी ने किडनैप किया है। लेकिन उसे कोई क्यों किडनैप करेगा? नूर को अचानक घबराहट होने लगी थी जब पीछे से किसी ने दरवाजा खोला। नूर ने दुपट्टा उठाकर फौरन खुद पर डाला, जो उसकी बेहोशी की वजह से बिस्तर पर एक तरफ पड़ा था। लेकिन जब वो पलटी तो उसे लगा था किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। उसके दिल ने इसी लम्हे उससे मिन्नत की थी कि नहीं, काश ये झूठ हो, सामने खड़ा शख्स कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये नहीं। लेकिन वो कोई ख्वाब नहीं देख रही थी जो आंखें खोलते ही ओझल हो जाता। सामने खड़ा शख्स उसकी आंखों की बेयकीनी को नजरअंदाज करते मुस्कुराता हुआ कदम बढ़ाते उसके करीब आया था, जो साख्तसी उसे बुत बनी देख रही थी। हेलो हाला यूसुफ। वो उससे 2 कदम दूर रुकते उसके कान के करीब झुककर बोला था कि उसके वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई। अलमीर ने दूर होते उसकी आंखों में झांका, जो बेयकीनी से उसी को देख रही थी। इन नजरों से मत देखो, तुमने मुझे मजबूर किया है हाला यूसुफ। वो नरमी से उसकी आंखों को और कभी उसके होंठों को देखते बोला। तुम्हें पता है, उस दिन के बाद से तुम मेरे सर पर सवार हो गई थी। तुम्हारी बातों ने यहाँ यहाँ असर किया था। अलमीर ने दिल के मुकाम पर उंगली रखते हुए कहा था। क्या कहा था तुमने? मर गई हाला यूसुफ। तुमने खुद का गला घोंटा इस मोहब्बत का, लेकिन तुम्हारे इन लफ्जों के बावजूद भी मुझे तुम्हारे लहजे में मोहब्बत की रमक नजर आई थी। ऐसा क्यों था हाला यूसुफ? अलमीर ने सरगोशी नुमा लहजे में कहा। तो नूर के कानों में सरमान के अल्फाज गूंजे। तुम आज भी अलमीर सिकंदर की फिक्र करती हो, तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो, है ना? तो क्या वाकई वो अब भी उस शख्स के लिए अपनी मोहब्बत को मार नहीं सकी थी? क्या वाकई वो अपने लहजे में वो नफरत पैदा नहीं कर सकी थी जो अलमीर सिकंदर को उससे दूर कर दे? उसके हैरान तासरात को देख अलमीर गहरा मुस्कुराया कि उसके दोनों गालों पर गढ़े पड़े। उसके तासरात ने अलमीर सिकंदर के दिल पर मुहर लगाई थी। हाला यूसुफ ने 5 साल से उसके दिल को बेचैन रखा था, और इस दिन की बातों ने उसके दिल को एहसास दिलाया था कि वाकई उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो सब ठीक कर सकता था। वो अलमीर वजाहत सिकंदर था। वो जिस लड़की के नसीब में आता वो रश्क करती उस पर, और हाला यूसुफ की आंखों में आज भी उसने अपने लिए मोहब्बत देखी थी। वो छुपा तो सकती थी, लेकिन इस मोहब्बत को मार नहीं सकती थी। और हाला यूसुफ की जिंदगी में आकर अलमीर सिकंदर उसका ये दुख मिटा देगा।
5 साल पहले जो गलती उसने की थी, इस गलती को वो ठीक कर सकता था कि सामने खड़ी लड़की उसके दिल में बहुत गहराई में उतर गई थी। वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जुनून उस पर हावी हो रहा था। इसलिए उसने तय किया था कि वो इस गलती को ठीक कर देगा। वो हाला यूसुफ को अपना लेगा और वो जानता था कि वो उसे माफ कर देगी। जब उसे पता चलेगा कि अल्मीर सिकंदर उससे शादी के लिए राजी है, वो सब भूल जाएगी। ये कोई छोटी बात तो ना थी। मैं जानता हूँ तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतनी पसंद हो कि सुबह दोपहर शाम मेरे ख्यालों में तुम्हारा ही चेहरा घूमता रहता है। शायद मुझे भी इन 5 सालों में एहसास हो गया है कि हाला यूसुफ की तरह अल्मीर सिकंदर को भी उससे मोहब्बत हो गई है। हाला यूसुफ, निकाह करोगी मुझसे? अल्मीर ने उसकी लट कान के पीछे उड़सते हुए उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसके लफ्जों और उसके लम्स पर नूर होश में आती उसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर झटक गई, जैसे वो कोई अछूत हो, और आंखें फाड़े उसे देखने लगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? वो गुस्से से उसे देखते बोली तो उसके लहजे पर अल्मीर की मुस्कुराहट सिमटी। आपने हमें किडनैप किया। कह दें कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। आप इतना नीचे नहीं गिर सकते। हाला यूसुफ नफी में सर हिलाते बेयकीनी से बोली तो अल्मीर खामोशी से उसे देखता रहा। ये कोई ख्वाब नहीं है, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ और तुम इस फजूल सी बात पर लड़ रही हो। अल्मीर वजाहत सिकंदर तुम्हें प्रपोज कर रहा है हाला यूसुफ। वो उसे ऐसे यकीन दिलाते हुए बोला था जैसे वो इस बात पर बेयकीन हो, और हंसने लगा था उसकी बेयकीनी पर। कितना मगरूर था ये इंसान। भाड़ में गई आपकी मोहब्बत। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ उठाकर लाने की अल्मीर सिकंदर? वो गुस्से में उसे करीब जाती उसका गिरेबान पकड़ती चीखी थी कि पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंजी थी। जबकि उसका ये रिएक्शन देख अल्मीर साकिन सा उसे देखे गया। हमारी शादी हो चुकी है अल्मीर सिकंदर, हम एक बच्चे की माँ हैं। वो उसका गिरेबान समेत उसको खुद से दूर झटकते हुए चीखी कि अल्मीर लड़खड़ाकर उससे दूर हुआ था। उसके लफ्जों से जो झटका अल्मीर सिकंदर को लगा था वो उससे भी ज्यादा शदीद था। वो बेहिसो हरकत मुतहिर सा उसे देखे गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। हाला यूसुफ किसी और की हो चुकी थी और उसका एक बच्चा। अल्मीर के दिमाग इन लफ्जों में अटक सा गया था। उसे लगा था अभी हाला यूसुफ कह देगी कि ये झूठ है, मजाक है, लेकिन नहीं, वो कुछ नहीं बोली थी। वो नफरत से उसे देख रही थी। उसकी नजरों में आग थी जिसमें अल्मीर सिकंदर को अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ था। तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे झूठ बोल रही हो, कहो झूठ बोल रही हो ना? अल्मीर ने गुजियानी से होते हुए बोला और फिर उसके करीब आते उसका बाजू दबोचते और आया तो हाला ने इस बार उसे खुद से दूर ना झटका। 5 साल पहले जब आपने हमें पूरी दुनिया के सामने रुस्वा किया था, उस दिन हमारी माँ ने हमें एक नफ्सियाती के साथ ब्याह दिया था अल्मीर सिकंदर, उस गुनाह की सजा में कि हमने आप जैसे इंसान से मोहब्बत की थी। वो आंखें फैलाए उसके सीने पर उंगली ठोक कर बोली थी और फिर हाला यूसुफ को अपने बाजुओं पर उसकी गिरफ्त खुद ब खुद कमजोर होती महसूस हुई थी, जिसे देख वो तंसिया मगर कर्ब से मुस्कुराई थी। वो जहन्नुम ज़दा जिंदगी याद करते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, लेकिन हैरत इस बात पर थी कि उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। और फिर वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में इतना दर्द था कि अल्मीर को अपने जिस्म में सनसनी दौड़ती महसूस हुई थी। ये झटका हर चीज से बढ़कर था। अल्मीर वजाहत सिकंदर के लिए उसे ऐसे लगा कि किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों और रूह उसके जिस्म से नोच ली हो। क्या हुआ? इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? नहीं, आप जैसे लोगों को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा रिएक्शन मत दें अल्मीर सिकंदर। वो नफी में सर हिलाते हुजयानी अंदाज में बोली तो अल्मीर को लगा कि किसी ने उसके दिल में ज़र्ब लगाई हो। उस शख्स ने हम पर दिन रात तशद्दुद किया है। पता है क्यों? क्योंकि उसने उस दिन आपकी और आपके दोस्तों की बातें सुन ली थी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में, जहां आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारी इज्जत और हमारी मोहब्बत की धज्जियां उड़ा रहे थे। वो उसके करीब आती उसकी आंखों में देखते हल्की मगर वहशत ज़दा आवाज में बोली कि हाला नूर की आंखें इस वक्त तकलीफ और कर्ब से सुर्ख हो रही थी, जबकि अल्मीर सिकंदर की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। हमें अपने निकाह में लिया, हमें दिन भर डंडे से, बेल्ट से, रेस, हर उस चीज से जो उसके हाथ लगती थी उस चीज से मारा कि हम बदकिरदार थे जिसने मोहब्बत जैसा गुनाह किया था। वो कपकपाती आवाज में वक्त याद करते बोली थी कि उसकी बातें सुन अल्मीर का रुआं भी कांप उठा था। वो बेयकीनी से उसे देखे गया और फिर नफी में सर हिलाने लगा। यही नहीं, उसने रात भर हमें अपनी कुर्बत की मार मारा। मर्द का एक वहशी रूप हमने देखा है अल्मीर सिकंदर, और उस हर रात में हमने
उसकी कुर्बत में जलते उससे इतनी नफरत नहीं की जितनी नफरत आपसे की थी। वो गुस्से से उसके सीने पर हाथ मारती दूर झटकते रोती रोती चीखी थी कि उसकी तकलीफ सुनते अलमीर जैसे इंसान की आंख से आंसू टूटकर जमीन पर गिरा था। वो बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देखे गया, जबकि उसकी आंख से आंसू टूटते देख हाला यूसुफ का रोते रोते फिर कहका गूंजा था, क्या हुआ? आपका ज़मीर तो नहीं कांप रहा? अभी आगे नहीं सुनेंगे? हाला यूसुफ उसके करीब आते बोली। तो वह हैरानी से उसे देखे गया। क्या और कुछ बाकी था जो इस लड़की ने बर्दाश्त किया था? हम उसके बच्चे की माँ बनने वाले थे, लेकिन उसने अपना तशद्दुद रोका नहीं। हर उस तरह से जुल्म किया हम पर जिस तरह से वो कर सकता था। हर उस तरह से हमारी खाल को उधेड़ा जिस तरह से वो उधेड़ सकता था। और कोई नहीं था हमारे पास, हमारी माँ तक नहीं। हमें छोड़ दिया था। हमारा कोई नहीं था अलमीर सिकंदर कि हमें इस जालिम दरिंदे से बचाता। कोई नहीं था। हाला फिर उसका गिरबान पकड़ते बुरी तरह रो दी थी कि अलमीर को अपना दम घुटता महसूस हुआ था। हमारे पास कोई नहीं था जो हमें इस जहन्नुम से बचाता, लेकिन हमारे अल्लाह ने हमें नहीं छोड़ा। हमारी जिंदगी में जरमान खान जैसा फरिश्ता आया था, और फिर एक रात वो शख्स जो कहने को हमारा शौहर था, हमारी बदकिरदारी की आग में जलता, हम पर मट्टी का तेल छिड़कता, हमें आग लगाने लगा था। जब जरमान खान ने हमें उस दरिंदे से बचाया, हमें जरमान खान जैसे गैर इंसान ने आकर बचाया था। अलमीर सिकंदर, जिस आग में आपने हमें फेंका था, उस आग से हमें जरमान खान ने बाहर निकाला था। हाला यूसुफ की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी, जबकि सामने खड़ा वजूद उसी पर नजरें गाड़े ऐसे खड़ा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई उसके जिस्म से बेदर्दी से रूह को नोच कर निकाल रहा हो। वो तड़प उठा था, आंखें फाड़े उसने नफी में सर हिलाया था। उसके लफ्जों से, उसकी बातों से वो कहना चाहता था कि हाला यूसुफ बस करो, खामोश हो जाओ, लेकिन आज मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल सका था अलमीर सिकंदर के। और फिर हमने उस जुल्म के पादाश में खुद भी एक गुनाह कर दिया। हमने अपने शौहर साद हक को खुद अपने हाथों से गोली मार दी। हमने उसे जान से मार दिया। हमने उस जालिम को अपने हाथों से मार दिया। वो बुरी तरह चीखी थी कि अलमीर वजाहत सिकंदर जैसे मजबूत शख्स की आंख से दूसरा आंसू टूटकर गिरा था। वो साख तो जामद अपनी जगह खड़ा रह गया था। हाला यूसुफ जमीन पर बैठी अपने जुल्म याद करते बुरी तरह रो दी थी, जबकि सामने खड़े वजूद की हालत भी आज उससे मुख्तलिफ ना थी। अलमीर को लगा था जैसे अब उसके जिस्म से रूह खींच ली गई हो और अब ये किस्सा तमाम हुआ हो, अब शायद वो मर चुका हो। हाला यूसुफ होश में आती अपने आंसू साफ करती अपनी जगह से उठी थी। क्या कहा था आपने? मोहब्बत हो गई है हमसे, निकाह करेंगे हमसे, ऐसे जबरदस्ती आप हमें यहाँ निकाह करने के लिए लाए थे। वो उसके करीब आती गुस्से से उसकी आंखों में देखते बोली थी, जो जमीन पर नजरें गाड़े ऐसे खड़ा था जैसे वो बेजान हो। हमें नफरत है आपसे अलमीर वजाहत सिकंदर, सुना आपने? नफरत है हमें आपसे, इतनी नफरत है कि हम यहाँ खड़े खड़े दूसरी गोली आपके सीने में भी उतार सकते हैं और हमारी आंख से आपकी मोहब्बत में एक आंसू भी नहीं गिरेगा। वो गुस्से से हो रही थी कि अलमीर ने जमीन से नजर उठाकर उसकी आंखों में देखा। निकाह करना चाहते हैं आप हमसे? करके दिखाएं अलमीर सिकंदर, हमसे निकाह आप। हम वो दब्बू सी लड़की नहीं रहे अब जो हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त कर जाएंगे। आपकी हाकमियत में आने से पहले हम खुद को आग लगा देंगे, जिंदा जला देंगे हम खुद को, और इस सांवली लड़की का किस्सा यहीं के यहीं खत्म कर देंगे। वो गुस्से से उसकी आंखों में फुंकारते हुए बोली थी कि अलमीर के दिल पर दूसरी जरब लगी थी। वो उससे इतनी शदीद नफरत करने लगी थी। हमारी एक गलती ने हमारी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दी थी। हमें कोई माफी नहीं मिली थी, क्योंकि वो बेटे होते हैं जिनके कसूर जल्दी माफ कर दिए जाते हैं। बेटियों को अपनी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं, चाहे वो एतबार की हो या किरदार की, और हमने ये जंग खुद लड़ी है। हमारे रब ने हमें मजबूत किया है, और हमारे रब के बाद इस वाहिद शख्स ने जिसे हमारे रब ने हमारे लिए भेजा था, जरमान खान। हाला ने मगरूर लहजे में जरमान का नाम लिया था कि अलमीर को लगा था किसी ने उसे जलते अंगारों पर छोड़ दिया हो। वो वाहिद मर्द थे जिसे देख हमें यकीन हुआ कि ये दुनिया आपके और साथ जैसे लोगों से नहीं भरी पड़ी, बल्कि जरमान खान जैसे लोग भी हैं यहाँ जो इंसानी रूप में फरिश्ता बनते। हम जैसे बेआसरा लोगों के लिए हमारे रब ने भेजा है इन्हें। वो आंसू साफ करते मगरूर लहजे में मुस्कुराकर बोली, हमें नफरत हो गई थी हर मर्द से, किसी पर एतबार करने से डर लगता था, लेकिन उस शख्स ने हमें सिखाया कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। उस मर्द के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है जिस पर हाला यूसुफ अब भरोसा करे।
وہ شخص میری نظر میں عظیم ترین انسان ہے. آپ جیسا شخص زرمان خان کی دھول بھی نہیں ہو سکتا المیر سکندر. وہ شخص مثال ہے کہ دنیا میں صرف آپ جیسے مرد نہیں ہیں. وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی کہ المیر نے ساخت ہوتے اس کے جملے سنے تھے کیونکہ ہلنے کی سکت تو اس نے چھین لی تھی. خالہ نے نفرت سے دیکھا تھا اسے. اگر مرد ہے نا تو اگلی بار ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچئے گا. بے شک اللہ نے آپ کو بہن نہ دی ہو لیکن کبھی ایک عورت آپ کی بھی عزت بنے گی. اور میں اپنا درد شاید بھول جاؤں المیر سکندر لیکن میرا رب وہ کبھی نہیں بھولتا. وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور مکافات اس دنیا کا دستور ہے. اس لیے آئندہ یہ نیچ حرکت مت کریے گا. خالہ نے آنکھیں پھاڑے انگلی اٹھاتے اسے وارننگ دی تھی. خالہ یوسف تو برباد ہو گئی ہے. اب المیر سکندر کو بھی منتشر ہونا ہوگا. وہ اس کے سینے پر انگلی ٹھوکتے ہوئے بولی تھی. جب کسی نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا نور نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں اور کوئی نہیں بلکہ زرمان خان کھڑا تھا. پولیس کی وردی میں آنکھیں لال سرخ تھیں جبکہ سانس غصے سے پھول رہا تھا. زرمان بھاگا ہوا پارکنگ میں آیا. ہر جگہ چیک کرنے لگا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. جب سویپر اس کے پاس آیا. کیا ہوا صاحب کچھ کھو گیا کیا؟ اور زرمان کو لگا تھا کہ واقعی کچھ بہت قیمتی کھو گیا. یہاں ایک کار کھڑی تھی گرے کلر کی. تم نے کچھ عجیب ہوتے دیکھا یہاں؟ میرا مطلب کہ ابھی زرمان کچھ کہتا کہ سویپر بول پڑا. کہیں آپ اس کالی جیکٹ والے بندے کی بات تو نہیں کر رہے؟ سویپر نے پریشانی سے کہا تو زرمان نے ہلکے سے سر ہلایا. وہ خود کنفرم نہیں تھا کہ سویپر کیا کہہ رہا ہے. جی صاحب وہ تو نور میڈم کی گاڑی ہے میں جانتا ہوں لیکن آج اس میں باہر سے ایک لڑکا آ کر بیٹھا اور پھر کافی دیر بیٹھا رہا اور پھر نور میڈم آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ کار وہاں سے نکل گئی. سویپر نے بتایا اور زرمان نے حیران ہوتے اس کے لفظ سنے تھے. تمہیں یقین ہے کہ کوئی آ کر بیٹھا تھا؟ زرمان نے پوچھا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلا گیا تھا. زرمان بھاگا ہوا اپنی کار میں بیٹھا تھا. وہ ایک پولیس آفیسر تھا. اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا. اور تھوڑی ہی دیر میں زرمان خان اس فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا. دروازے کا ناب گھمایا تھا لیکن وہ بند تھا. اسے نہیں پتا تھا نور یہاں ہوگی یا نہیں لیکن اسے پورا یقین تھا اس سب کے پیچھے المیر سکندر کا ہاتھ ہے. زرمان نے اپنی پاکٹ سے ایک کی نکالتے ناب گھمایا تو وہ آسانی سے کھل گیا لیکن اندر جاتے ہی اسے نور کی چیخو پکار کی آواز آئی تھی. جبکہ نور کے لفظوں میں اپنے لیے اتنا مان دیکھ زرمان نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں اور پھر زرمان خان کو لگا تھا کہ بس ان لفظوں میں ہی نور نے اس کی محبت کا حق ادا کر دیا ہو. دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھولتے وہ اندر بڑھا تھا جہاں نور اسے کھڑا دیکھ حیران رہ گئی تھی لیکن اس کی نظریں صرف اور صرف سامنے کھڑے وجود پر تھی جو ساخت سا کھڑا زمین سے نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکا تھا. مان نور نے ہلکی سی آواز میں اس کا نام دہرایا تھا. جب زرمان خان نے آگے بڑھتے غصے میں المیر کا گریبان پکڑتے اس کے منہ پر اتنی زور سے مکہ مارا تھا کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلا تھا لیکن وہ ساخت سا کھڑا رہا. زرمان نے اسی جگہ اس کے منہ پر مزید شدت سے مکہ مارا تھا کہ اب کی بات اس کے منہ سے خون فارے کی طرح باہر نکلا تھا. جبکہ نور بھی اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہی. نظریں المیر سکندر کے چہرے پر گڑی تھی جس کی نظریں زمین سے اوپر اٹھی ہی نہیں تھی. نہ اس نے زرمان خان کو روکا تھا نہ نور نے اسے روکا تھا. زرمان نے زمین پر دھکا دیتے اس کے پیٹ میں لات ماری تھی اور پھر اس کو کئی لاتیں ماری تھی لیکن وہ کچھ نہ بولا. المیر سکندر کو وہ تڑپ محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی جو حالہ نور کی باتیں سن کر ہوئی تھی. اتنا درد تھا ہی نہیں جتنا نور نے ابھی اس کے گوش گزار کیا تھا. المیر نے آنکھیں بند کرتے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا تھا کہ وہ اور اسے مارے تاکہ وہ درد المیر سکندر برداشت کر سکے جو حالہ یوسف نے کیا تھا. اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا. ناک سے خون کی لکیر بہ رہی تھی. خون پھٹ گیا تھا لیکن اسے نہ کوئی مزاحمت نہیں کی تھی. رک جائے مان بس کریں. نور نے آ کر زرمان کو روکا تو وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا. کتنا تڑپا تھا وہ جب اسے پتا چلا تھا اس کی سنشائن کہیں نہیں ہے. المیر نے آنکھیں کھولتے تڑپ کر نور کو دیکھا تھا جو سپاٹ چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی. زرمان دور ہونے لگا تھا کہ المیر کی حالت بدتر کر دی تھی اس نے مار مار کر لیکن المیر نے بے ساختہ زرمان کی ٹانگ کو پکڑا. پلیز مجھے اور مارو پلیز. زرمان حیران سا اسے دیکھنے لگا اور پھر جبڑے بھینچے جب نور نے زرمان کا ہاتھ تھامتے اسے المیر سے دور کیا. آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح سے مار کھائیں گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. نور ہستی اس کا مذاق اڑاتے لہجے میں بولی تھی کہ المیر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. یہ مار کھا کھا کر اگر مر بھی جائیں گے نا آپ تو میرے دکھ کی بھرپائی نہیں کر سکتے المیر سکندر. وہ اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے پلٹ گئی تھی جبکہ زرمان نے بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھتے ایمبولینس کو فون کیا تھا. اس سب کے باوجود بھی وہ اس گھٹیا شخص کو یہی مرتا چھوڑتے نہیں جا سکتا تھا.
कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई तो वो इन्हें समझाता अपनी कार में जा बैठा था, जहां नूर पहले से बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आंखें सुर्ख थी, चेहरा स्पाट था। वो रो नहीं रही थी, वो बिल्कुल बेतासुर बैठी थी कि जरमान कोई अंदाजा ना लगा सका। जरमान ने खामोशी से कार स्टार्ट की कि वो उसे वक्त देना चाहता था, स्पेस देना चाहता था, इसलिए खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर गया, ये जाने बगैर कि उसकी सनशाइन को आज किसी स्पेस की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके सहारे की जरूरत है। अर्शिया ने घर में कदम रखा जहां सन्नाटा था। उसने तंजिया हंसी हंसते सर झटका। मौत के मुंह में जाकर वो बाहर आई थी और उसके घर वालों को खबर तक ना थी। वो कदम उठाते आगे बढ़ी तो अम्मा भी भागते हुए उसके पास आई। अर्शिया बेटी, आप कहाँ थी कल रात? आप घर नहीं आई? मैंने इतना इंतजार किया आपका, फोन भी किया था आपको, लेकिन आपका नंबर भी बंद जा रहा था। वो तो वासिफ भाई ड्राइवर ने बताया कि आप शूट पर हैं। अम्मा भी उसे गले से लगाते हुए बोली तो वो फीका सा मुस्कुराई। आपने मॉम या डैड को नहीं बताया कि मैं घर पर नहीं थी? अर्शिया उनको हिसार में लेते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। बताया था उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप काम के सिलसिले में कहीं रुक गई होंगी या फिर किसी दोस्त के घर होंगी। अर्शिया ने उनसे पूछा तो अम्मा बी ने मासूमियत से उसे बताया। वो सर नफी में हिलाती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी ऐसा ही हुआ होगा। बेटा जी, मैं आपके लिए खाना ले आऊं? अर्शिया ने हाँ में सर हिलाया तो वो बाहर निकल गई, जबकि अर्शिया भी सर झटकते फ्रेश होने चली गई। थोड़ी ही देर में वो खाना खाने के बाद अम्मा बी की ही गोद में सर रखकर लेट गई थी। बी अम्मा, ये मॉम डैड ऐसे क्यों हैं? क्या श्याम और मेरे पैदा होने पर कोई खुशी नहीं हुई थी इन्हें? अर्शिया ने संजीदा नजर ऊपर दीवार पर टिकाए हुए बोला तो बी अम्मा ने नफी में सर हिलाया। नहीं बेटा जी, वो बहुत खुश हुए थे आप दोनों की पैदाइश पर, बस मसरूफ रहते हैं ना वो। अम्मा बी ने उसके बाल सहलाते उसे समझाया, लेकिन वो खामोश बैठी सुनती रही। उसे यारम का रवैया याद आया था जो उसका हानम के साथ था, उसकी मोहब्बत, उसकी केयर करने का अंदाज। अर्शिया के दिमाग घूमे थे वो मंजर। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। मॉम डैड की तो जिम्मेदारी है श्याम, और मैं उनकी मोहब्बत नहीं है हम। अर्शिया ने खोए खोए लहजे में कहा तो अम्मा बी ने अफसोस से उसे देखा। बेटा, ऐसी बात नहीं है, आप क्यों अपना दिल खराब करती हैं? अर्शिया ने नफी में सर हिलाया। अम्मा बी, मुझे एक इंसान से मोहब्बत हो गई है। अर्शिया ने अभी भी खोए खोए लहजे में कहा तो अम्मा भी चौंकी, क्योंकि अर्शिया ने पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी उनसे। और जिससे मुझे मोहब्बत हुई है वो मेरे जैसा नहीं है, एक बिल्कुल अलग इंसान है, सबसे मुनफरिद, सबसे खास। उसने आंखें बंद की तो आंखों के सामने यारम का अक्स आया। वो हर चीज शिद्दत से करता है, गुस्सा, नफरत, मोहब्बत, उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है। जब वो आसपास होता है तो मेरा दिल करता है दुनिया भुलाकर सिर्फ उसी को तकती रहूं। वो खोए खोए लहजे में बोलती मुस्कुराई थी कि बी अम्मा ने उसका चेहरा देखा जो गुलाबी हो रहा था। उसके चेहरे की चमक ने ये बात उन पर वाज़ेह की थी कि वो वाकई उस इंसान से मोहब्बत करती है। आपको पता है, कल रात मैं मौत के मुंह से निकल आई हूँ। अगर वो ना होता तो आज शायद मैं जिंदा ना होती, और मेरे मॉम डैड वो इन्हें बताती। अपने माँ बाप का जिक्र पर तंजिया हंसी थी। इन्हें तो 2 दिन से खबर नहीं मैं कहाँ थी, किस हाल में थी। सर झटकते उसने कहा तो अम्मा बी को उस पर तरस आया। वाकई ऐसे माँ बाप बच्चों को सिर्फ जिम्मेदारी समझते हैं। अगर आज अम्मा बी ना होती तो वो ना जाने वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारती। अम्मा बी, मैं चाहती हूँ बस कोई मुकम्मल मेरा हो, सिर्फ मेरा, मुझसे मोहब्बत करे, मेरी केयर करे, मेरा ख्याल करे और सिर्फ मेरा बनकर रहे। अर्शिया ने इन्हें बताया तो वो भी मुस्कुराते उसे प्यार से सर सहला गई। तो वो भी आपसे मोहब्बत करता है? अम्मा बी के सवाल पर अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो तो मुझसे बहुत चिढ़ता है, वो अम्मा बी को बताती हंसने लगी। आपको पता है, मैं उसे टच भी नहीं कर सकती, सिर्फ कदम भी बढ़ाती हूँ ना तो वो डरकर 2 कदम पीछे हो जाता है। अर्शिया ने शोक लहजे में इन्हें बताया तो बी अम्मा हैरानी से उसे देखने लगी। मैंने उसे प्रपोज किया है, मुझे पता है कोई शख्स निकाह से पहले मेरी तरफ माइल नहीं होगा, और मैं भी ऐसे रिश्तों की कायल नहीं हूँ। इसलिए जैसे ही अपनी मोहब्बत का यकीन हुआ फौरन मैंने उसे कह दिया। मैंने ठीक किया ना? वो अपनी खुशी इन्हें बताते आखिर में उनसे सवाल कर गई थी, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते सर हाँ में हिलाया। ठीक किया आपने बिल्कुल बेटा, आपकी बातों से मुझे वो एक अच्छे घर का एक अच्छा इंसान लगता है। मुझे यकीन है आपने सही फैसला लिया होगा, और अगर वो इंसान को परखना जानता होगा तो वो यकीनन आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती को भी पहचान जाएगा। बी अम्मा ने उसका माथा चूमते कहा तो एक खूबसूरत सी मुस्कान उसके चेहरे का हिस्सा बन गई। उसे मेरा ही होना है बी अम्मा, हर हाल में, वो चाहे या ना चाहे।
अर्शिया ने अटल लहजे में कहा था। अम्मा बी ने उसकी मोहब्बत को देखते सदके दिल से दुआ की थी कि रब उसे ऐसे ही शख्स से नवाजे जिसका उसने ख्वाब देखा है, और बहुत जल्द उनकी ये दुआ रंग लेकर आने वाली थी।